हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापन। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 13.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों मैंने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5th तक समझा दिया है, राइट। आज से मैं क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करवा रही हूँ। और अगर आपने ये सब नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन 6 और 7 समझने के पहले आप ये सम देख लीजिए, राइट, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और जो भी आगे मैं सम समझाऊं तो आपको डिफ़िकल्टीज ना आए, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, इसमें ड्रॉ भी बना हुआ है। ये ड्रॉ इसी सम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बेलन का शेप है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला इधर है, दूसरा अर्धगोला इधर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है हमें? 14 mm। और उसका व्यास 5 mm है। तो व्यास देखो, आप अगर देखेंगे अर्धगोले का और बेलन का तो व्यास यहाँ से यहाँ तक ये दे भी रखा है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहरी आवरण है उसे हमें फाइंड करके बताना है, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया है। अब देखिए हम पहले ड्रॉ बना लेते हैं। बहुत ही इजी ड्रॉ है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक बेलन का शेप बनाया है, ठीक है। यहाँ भी तो छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि बेलन के दोनों जो मुहाने होते हैं, दोनों मुंह पर क्या होता है? सर्कल का शेप, ठीक है। ये बेलन हो गया। अब हमें क्या कहा है? इसके दोनों ओर एक एक अर्धगोला है। तो यहाँ पर एक अर्धगोला और यहाँ पर एक अर्धगोला। कैप्सूल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया ड्रॉ। अब हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 14 mm। कितनी है बच्चों? 14 mm, ठीक है। उसका जो व्यास है, ये देखो बीच सेंटर में मैंने लाइन खींची है दोनों तरफ। ये व्यास हमें कितना दे रखा है? 5 mm। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 mm। कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये मेरा कैप्सूल है। अगर मैं अर्धगोले की त्रिज्या निकालना चाहूँ तो इसका व्यास मुझे कितना दे रखा है? 5। और इधर भी अगर निकालना चाहूँ तो 5 mm है। तो 5 का अगर मैं 2 में डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 2.5। अगर मैं इस सर्कल को देखूँ, अर्धगोले को, तो ये क्या हो जाएगी? 2.5 इसकी त्रिज्या, जो कि बेलन की भी त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या भी 2.5 है बच्चों, और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी 2.5 है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब अगर मुझे बेलन की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें एच का यूज होता है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो इतना 14 mm है। तो हम क्या करेंगे? ये जो दो अर्धगोले हैं, ये 2.5 और 2.5, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एटलीस्ट 5 आएगा। तो इस 14 मतलब जितना लंबा ये कैप्सूल है टोटल, 14 में से 5 ये दो अर्धगोले हम माइनस कर देंगे। और आप समझ गए 5 कैसे आया? 2.5 और 2.5 मिलाकर 5। तो एटलीस्ट हमारा आएगा 9 mm। 9 mm ये बेलन की हाइट आ जाएगी, राइट बच्चों। तो चलिए रिटर्न करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख देंगे हम, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, आप अर्धगोले का व्यास ले लो, बेलन का व्यास ले लो, एक ही बात है, 5 mm, ठीक है। बट मुझे व्यास नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या, क्योंकि बेलन भी उसी से ज्वाइन है, ठीक है। तो त्रिज्या r बराबर जो हमारा व्यास है उसको हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो ये 5/2। इसे हम पॉइंट में नहीं लाते, ठीक है। पॉइंट में लाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। विदाउट पॉइंट के हम इसे सॉल्व करेंगे। जहां भी हमारे फॉर्मूले में r होगा वहां पर हम लिख देंगे 5/2। दैट्स क्लियर। चलिए ये तो इतना हो गया। अब बेलन की ऊंचाई भी, वो भी हमें लिखना पड़ेगी। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते जाइए आप। और बेलन की ऊंचाई तो हमने फाइंड की है। बेलन की ऊंचाई h इक्वल्स टू टोटल है 14
माइनस करेंगे 5 तो एटलीस्ट 9 mm ये आपकी बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धगोले लेंगे और बेलन का क्षेत्रफल में दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्वाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे, दैट्स योर आंसर। तो चलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। बट कितने अर्धगोले हैं, 2, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए फॉर्मूला पुटअप करते हैं। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस 2 ऐसा का ऐसा अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी आपको सम समझाए थे। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको हर बार देखना है, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम वो निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई R है और यहाँ पे भी 2 पाई R है, तो इन दोनों में 2 पाई R हम पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा H प्लस ये 2 ब्रैकेट के बाहर था और यहाँ 2 R हैं, तो एक R कॉमन आ गया तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी लेंगे, त्रिज्या मैंने आपको बता दी है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी 5/2 ब्रैकेट। हाइट कितनी है 9 प्लस 2 R 5/2 त्रिज्या है ये, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस 2 से ये 2 कैंसल, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट में बचा है 9 + 5, इन्हें प्लस कर देते हैं तो 9 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों। और हाँ, यहाँ पर हमने 7 लिखना भूल गए क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ है। डिवाइड में 7 तो 110 डिवाइड में 7, इन दोनों को प्लस करोगे तो 40। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, तो आपके पास क्या बचा 110 मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कैप्सूल का क्षेत्रफल आ जाएगा। बट हमें mm² दे रखा है तो mm ही लिखना, मीटर सेंटीमीटर नहीं, राइट बच्चों। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैप्सूल का क्षेत्रफल आ चुका है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 भी मैंने रिटर्न किया है, एक बार मैं बुक में पढ़ देती हूँ, बहुत ही अच्छा सम है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, तंबू तो देखें कहीं भी समर सीजन में जाते हैं तो किस तरह से तंबू बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब शंकु का शेप तो आपने देखा ही, जो हमारी बर्थडे कैप होती है, राइट। तो उस आकार का शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई पहले है तो ऊंचाई 2.1 होगी, फिर व्यास है तो व्यास 4 मीटर होगा। ठीक है, किसका, बेलन का, ध्यान से समझना। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये जो हमने तंबू बनाया है इसमें कितने क्षेत्रफल में ये तंबू बनेगा, कितना मीटर स्क्वायर हमें कैनवास का कपड़ा लाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। लागत मतलब हमें खर्चा भी बताना है कि कितना खर्चा बैठेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ब्रैकेट में हमें दिया है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तो मैं आपको अभी ड्रॉ बनाऊंगी तो आपको समझाऊंगी कि आधार क्या होता है। ठीक है, तो उसे हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आप बेलन का शेप देख लीजिए, ये बेलन, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये हो गया हमारा शंकु। अब शंकु जो है तो यहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है तो एक सर्कल बनेगा, क्योंकि बेलन और शंकु का ये सेम होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी, राइट बच्चों,
ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, तंबू। ये आपका तंबू बन गया है। और उसमें क्या कहा है हमें सम के अंदर कि इसका जो आधार है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने कहीं भी देखा होगा जहाँ तंबू बनाया जाता है तो वहाँ पे जो बेस रहता है वहाँ पर कोई कैनवास नहीं लगाया जाता है, ठीक है, जमीन के ऊपर इसे ताना जाता है। तो चलिए, इसका हमें आधार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें यहाँ से यहाँ तक कैनवास की भी आवश्यकता नहीं है जिसे हम ऐड करेंगे। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 2.1 बेलन की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बेलन है उसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। फिर 4 मीटर इसका व्यास दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है। और अगर 4 मीटर है तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2। हालांकि मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगी, राइट। अब तिर्यक ऊंचाई, तो देखो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है शंकु की, ये शंकु में 2 ऊंचाई होती है, एक होती है ये हाइट, ठीक है, एक ऊंचाई ये, और दूसरी होती है स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। और आप ध्यान से समझिएगा, जो इसका फॉर्मूला होता है किसका, शंकु का क्षेत्रफल, उसमें हमें एल मतलब इसकी जरूरत होती है, ठीक है, हाइट की जरूरत नहीं होती है, राइट बच्चों। ये बेसिक चीजें भी समझते जाइए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा कैनवास का। और फिर जो भी क्षेत्रफल हमारे पास आता है उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए, अब हमेशा की तरह जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है वो लिख लेते हैं। दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है, 4 मीटर। अब व्यास है तो हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे, जो कि त्रिज्या शंकु की भी होगी और बेलन की भी होगी। अभी मैंने आपको बताया था, कैंसल करेंगे, 2 मीटर, ठीक है। फिर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी हमें दे रखा है। जो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है बच्चों उसे हमें रिटर्न करना है। एल कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। फिर हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई, आप देख रहे हैं बेलन की ऊंचाई 2.1, तो यहाँ लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हाइट 2.1 मीटर, ठीक है। अब जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने लिख ली है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल इक्वल्स टू बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आ जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अब हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं। बेलन का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr/h प्लस शंकु का होता है πr/l, मैंने अभी बताया था। अब हमेशा की तरह यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देख रहे हैं पाई दोनों तरफ है और r दोनों तरफ है, तो यहाँ से हम πr कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2, यहाँ से h प्लस यहाँ से πr बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा, l। एनी डाउट। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 2, मैंने अभी फाइन की थी आपके सामने। ब्रैकेट में 2, h हाइट कितनी है 2.1, इंटू में 2.1 आ जाएगा, प्लस स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी, 2.8, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइड में 7 ब्रैकेट 2.1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 2 1 2, राइट, और यहाँ पर 2.8, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो 44 डिवाइड में 7 ऐसा का ऐसा। अब इनको प्लस करोगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा लिया, कैरी आया, 4 5 6 और 7, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और इनके बीच क्या है, मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कैंसल। तो एटलीस्ट आपका क्या आया है यहाँ पे आंसर, 44 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, अभी हमारा एग्जैक्टली आंसर नहीं आया है,
हमने बस इतना पता लगाया कि इस कैनवास में कैनवास का कितना क्षेत्रफल, मतलब कितना कैनवास की हमें जरूरत है, तो 44 मीटर स्क्वायर की, राइट। अब कैनवास का क्षेत्रफल तो आ चुका है, अब इसमें जो लागत लगेगी वो हमें निकाल के बताना है। तो 1 मीटर में 500 रुपये लग रहे हैं, एक प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपये लग रहे हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, राइट। तो देखिए इसे मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हमें पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी दे रखी है, ₹500। कितनी दे रखी है बच्चों, ₹500। तो मुझे 1 मीटर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 44 मीटर। इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 500, 2 0 ऐसे के ऐसे, 5 चौक 20, कैरी आया 2, 5 चौक 20 और 2 22। आपका आंसर आया है 22,000 मीटर सेंटीमीटर नहीं, प्राइस लागत कितना खर्चा लगेगा इस तंबू को बनाने में, 22,000 रुपए की लागत आएगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सब मैंने पढ़ दिया है, मैंने रिटर्न भी किया है, बट सबसे पहले हमें ड्रॉ बनाना पड़ेगा। ड्रॉ बनाने के बाद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, राइट बच्चों। तो देखिए ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। तो सबसे पहले हम बेलन बना लेते हैं। ये देखिए बेलन के दोनों सिरों पर वृत्त का शेप होता है, ये तो आप जानते ही हैं, बेसिक चीजें, ठीक है। बेलन में से इसी ऊंचाई मतलब 2.4, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, हम लिखते भी जाते हैं 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है बच्चों, व्यास है यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, बेलन के शेप में है बच्चों, और इसी ऊंचाई और इसी व्यास द्वारा एक शंक्वाकार, मतलब कि शंकु, मैं इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से बना देती हूँ, इस तरह से ये एक शंकु काट लिया जाता है, ठीक है। शेष बचे ठोस का, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये वाला हिस्सा बचा। एक बार भले आप ड्रॉ में और समझ जाइए किस तरह से काटा गया है। ये हमारा बेलन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो सेम वैसा ही बन गया, सॉरी 1 सेकेंड यहाँ बना देती हूँ। देखो बच्चों ये हमारा जो बेलन है, इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से काटा गया है। अब आया आपको समझ में, ठीक है। तो हमें जो बचा हुआ ठोस है, ये ठोस बच रहा है, इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात आप देख रहे हैं ये जो शंकु है, ये शंकु यहाँ से यहाँ तक जो निकला है टुकड़ा इसमें से, तो यहाँ पर पृष्ठ तो दिख रहा है ना आपको, मैंने आपको बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि जो उसका शेप होता है, तो ये शेप मतलब हमें इस शंकु का क्षेत्रफल भी प्लस करना होगा। किसमें, हमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो बेलन का क्षेत्रफल, उसमें हम प्लस कर देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बाउंड्री दिख रही है। तीसरी इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट आएगी, वो क्या है, ऊपर वाला सर्कल तो कट के अलग हो चुका है, बट इस बेलन के नीचे वाला वृत्त देख रहे हैं आप सर्कल, इसे भी हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो इन तीनों को हमें प्लस करना है, तब जाके हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो आया आपको समझ में बच्चों। चलिए जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो फटाफट लिख लेते हैं। दिया है बेलन और शंकु
दोनों की ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन व शंकु की ऊंचाई, बेलन व शंकु की ऊंचाई h इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। दोनों का व्यास भी ये हमें सेम सेम दे रखा है सम के अंदर। ठीक है, मैं मन से नहीं ले रही हूँ, 1.4 सेंटीमीटर। बट हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए त्रिज्या। तो दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों 1.4। व्यास है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14 पॉइंट। तो r इक्वल्स टू कितना आया 0.7 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या आई है ये हमारे बेलन की भी है और यही हमारे शंकु की भी है। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग देख रहे होंगे, ये जो शंकु का शेप बन रहा है तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। तो हमारे पास r तो है बट l है क्या नहीं, तो हम क्या फाइंड करेंगे l मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना दे रखा है मतलब कि हाइट हमें 2.4 दे रखी है, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 2.4 का स्क्वायर। r कितना दे रखा है, r अभी मैंने निकाला है 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 24 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो 576। बट ध्यान रखना 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो आप देख रहे हैं 2 अंक आगे डिजिट है, सॉरी 2 अंक आगे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे भी 2 अंक आगे पॉइंट आ जाएगा। ठीक वैसे ही 7 7 जा 49 होता है। आप 7 में 7 का करेंगे तो ये 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, तो 2 डिजिट आगे पॉइंट लग जाएगा। राइट, आगे हम इसे सॉल्व करें, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ी इसलिए यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 625। 2 अंक आगे पॉइंट है, 2 अंक आगे। अब हम क्या करते हैं यहीं पर पॉइंट हटा देते हैं बच्चों। पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितने डिजिट है 2, तो कितने 0 2। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। एनी डाउट। अब 0 हटाते हैं, पीछे से 1 अंक आगे पॉइंट लगा देते। ये मेरी आई है स्लैंट हाइट। कोई डाउट। चलिए अब हम आगे निकालते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से लिखना है हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू बेलन का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस करने के बाद हम करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको समझाया था तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा वृत्त, जो हमारे बेलन में ऐड रहता है। ठीक है, और हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें वृत्त भी लेना पड़ेगा। राइट बच्चों, चलिए अब इनका मेजरमेंट मतलब फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। हर बार मैंने आपको बेसिक पॉइंट समझाया है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पाई नजर आ रहा है तीनों तरफ और आर नजर आ रहा है। यहाँ हमने ले लिया पाई और आर, ब्रैकेट में 2h प्लस यहाँ पे 2h बचा, यहाँ पे बचा l प्लस यहाँ पे एक आर बचा। राइट, एक आर बाहर तो एक आर अंदर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.7, ये आपके सामने मैंने रिटर्न की थी 0.7। ठीक है, ये रही बड़ा ब्रैकेट 2 ऐसा का ऐसा h। हाइट हमें दे रखी है 2.4, ये रही हाइट 2.4 प्लस l अभी आपके सामने 2.5 निकाला। ठीक है, प्लस त्रिज्या वही 0.7। अब देखिए इसे कैंसिल करते हैं, 7 से 7 तो बचा 1। अब 1 की वैल्यू क्यों है बच्चों, क्योंकि पॉइंट लगा है। ठीक है, तो 1 के आगे पॉइंट लगा देते हैं। 22 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 22 से कम 22,
बट यहाँ पर पॉइंट है तो पीछे से एक अंक आगे पॉइंट, राइट। यहाँ पर 2 का 4 में करोगे 2 4 ज़ा 8, 2 का 2 में करोगे 2 2 ज़ा 4, एक अंक आगे पॉइंट, 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। अब सम इजी हो गया है, अब कुछ भी नहीं है सम में। हम क्या करेंगे, 2.2 ऐसा का ऐसा बच्चों, इसमें इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। इन तीनों को जो आप प्लस करोगे तो 15 5 20, यहाँ पर बताती हूँ मैं, 0 आया, एक अंक आगे पॉइंट है, कैरी आया 2, 4 5 6 7 8। और पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ओनली ऑन 8। अब हम यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और कैरी का 1 17। यहाँ पर कितने अंक आगे पॉइंट है बच्चों, एक अंक आगे, तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ एक अंक आगे पॉइंट। दैट्स यूअर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सम है, छोटा सा है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देखना, ड्रॉ आपकी बुक में ही बना हुआ है, राइट। क्या बोला है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है। तो वापस से बेलन का शेप ले रही हूँ बच्चों में, ये बेलन है। अब बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, अर्धगोला मतलब से इस तरह से, और यहाँ देखें तो इस तरह से अर्धगोला काटा गया है। और यहाँ पर तो वृत्त का शेप होता है क्योंकि ये क्या है, हमारा बेलन, ठीक है बच्चों। अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखो ये इस तरह से बन चुका है, एक ड्रॉ में और समझ लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कट के बाहर हो गया, यहाँ से ये कट के बाहर हो गया, तो एक तरह से ये वस्तु बनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, मतलब बेलन कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या, तो इसका आधार कितना दे रखा है, जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक r, वो 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो दोनों सर्कल मतलब दोनों वृत्त कट के अलग हो चुके हैं, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, राइट। अभी जो मैंने बेलन वाला सम समझाया था उसमें नीचे बेस जो आधार है वहाँ पर वृत्त था, तो उसका क्षेत्रफल हमने लिया था, राइट बच्चों। अब यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, एक अर्धगोला ये है, दूसरा अर्धगोला ये है, इन दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बीच में जो बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें इन दोनों को जोड़ना है। दैट्स क्लियर। चलिए जो इन्फॉर्मेशन पता है वो लिख लेते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, h = 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई के साथ हमें त्रिज्या भी दी है, व्यास नहीं दिया है क्योंकि हमें व्यास की ज़रूरत नहीं होती है। त्रिज्या r = 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ठोस का क्षेत्रफल। तो वेरी सिंपल, ठोस का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं ड्रॉ के अंदर कितने अर्धगोले हैं, 2, तो इनका क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला होता है 2πRh, बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। क्या हो जाएगा, 2πr²। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी 2πr, यहाँ भी 2πr, तो ये 2πr कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचा यहाँ पर h प्लस 2 ऐसा का ऐसा। अब 2 r थे, 1 r बाहर, तो 1 r अंदर। आया आपको समझ में। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 ऐसा का ऐसा, पाए का मान 22/7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5, हाइट कितनी है 10, प्लस 2 ऐसा का ऐसा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम कैंसिल करेंगे, 7 पन्नों 35, 22 दूना 44, 0.5, ब्रैकेट में यहाँ पर 10 ऐसा का ऐसा प्लस
3.5 का डबल 3.5 का डबल क्या होता है 7, और 7 के बाद 0.0 आ रहा है, तो मैंने अभी समझाया था इसकी वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, आप रफ में देख लीजिए 5 4 जा 20 और 2 22। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक अंक आगे पॉइंट है, मतलब ये कैंसल। यहाँ पर आया आपका 22, ठीक है बच्चों। और 10 और 7 17, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। पानी आ चुका है, आपको आवाज़ आ रही होगी धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल से मैं नया एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। राइट, थैंक यू।